बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट सेशन की बात करें, जुमे वाले सेशन की, तो एक डल सा पूरा एक सेशन था हमारा। रेंज बाउंड सा था, डल था, कोई इतने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए। मार्केट समरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी मार्केट समरी रही और कैसी मार्केट थी हमारे जुमे वाले सेशन की। अच्छा, जुमे वाले सेशन में रात को चले, शुक्र है अल्लाह का कि ड्यूरिंग द सेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। जब ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग चल रही थी, उससे पहले हम जो है एंगेज थे अफगानिस्तान के साथ। और जब अफगानिस्तान पे हमने हमला किया था तो उस टाइम मैंने कहा था कि मुझे इतना ईरान का, इसराइल और अमेरिका का टेंशन नहीं है उतनी जितना मुझे ये ज़्यादा खदशा है कि क्योंकि हमने अफगानिस्तान पे हमला किया है, उसके पास अपनी आर्मी या कोई ऐसी चीज़ तो है कोई नहीं, एयरफोर्स उनकी है कोई नहीं। तो वो वही काम दोबारा कर सकता है, वही चुओं वाला, घुसपैठियों वाला, वो लुक छुप के काम करना, कहीं पे खुद का हमला करवा दिया, कहीं पे कुछ और करवा दिया। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी तैयार थी और पाक आर्मी भी तैयार थी, इसीलिए स्कूलों को छुट्टियां दी गई कि कहीं ऐसा इंसिडेंट ना हो, कोई बहुत ज़्यादा रश हो और कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो जुमे वाले दिन में फिर खबर आई थी तकरीबन रात को कि दो ड्रोन जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। इस्लामाबाद में भी एक ड्रोन जो है गिरा था, लेकिन उससे कुछ जानी या माली कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कोई होम्योपैथिक सही वो ड्रोन था। तो इस चीज़ के लिए पहले कहा था कि इस चीज़ के लिए तैयार रहें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो खुल के तो सामने आ नहीं सकते, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे चुदर बुदर काम करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान उससे नहीं हुआ। अभी बात करें इतवार की रात को, यानी कि तकरीबन 1-2 बजे तक, तो अभी तक तो सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल है, ठीक है। और बाकी ऑपरेशन गज़ब हक जो चल रहा है वो कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। फील्ड मार्शल साहब दुम्बा बनाने पे लगे हुए हैं उनको, और उतनी देर तक दुम्बा बनाते रहेंगे जितनी देर तक वो कहीं सीधी तरह जो है वो टेबल पे नहीं आते, या नहीं कहते कि हमारी तरफ से जो है पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, या हम जो है वो सहूलतकारी नहीं करेंगे जो भी तालिबान हैं उनकी। उसके बाद दूसरी तरफ देखें, ईरान इसराइल अमेरिका की तरफ, तो ईरान ने मार मार के धुम्बा बनाया हुआ है, अमेरिका को भी और इसराइल को भी काफ़ी नुकसान वो उठा चुके हैं। और अब चाचू ट्रम्प कहते हैं कि दीगर मुल्क भी आएं और अबनाए हरमुज को जो है वो खोलें आके, या खुलवाएं मेरे साथ आके। चाचू ट्रम्प कहते हैं अबनाए हरमुज हम हर सूरत में आज़ाद करवाएंगे, लेकिन ये मेरे अकेले के बस की अब बात नहीं रही। अब वो कह रहे हैं जी कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया जंगी जहाज भेजें। उसके बाद आगे खदशा ये है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो क्रूड ऑयल या खाम तेल की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा ऊपर तक जा सकती हैं, यानी कि 150-200 डॉलर पर बैरल तक भी जा सकती हैं। उसके बाद देखा जाए तो ईरान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। हमें इन खबरों पे इसलिए ज़्यादा जोर देना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रिलेटेड है इन सब चीज़ों से। अगर यहाँ पे सुख शांति होगी, ईरान इसराइल अमेरिका की तरफ से कोई अच्छी खबर आएगी, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं ये ठंडे होंगे, तो हमारी स्टॉक मार्केट भी सुख का सांस लेगी और कोई हमें चल के दिखाएगी, पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करेगी या रिवर्सल बनाएगी अपना। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि लिंक है हमारे PSX के साथ। उसके बाद अमेरिका ने एक नया ब्लंडर किया है जी, कि जो ईरान का जजीरा थे खर्क, जहाँ से वो तेल की सप्लाई देते थे बाकी मुल्कों को, जो उन्होंने रखा ही इस काम के लिए था, जहाँ से वो तेल की सप्लाई करते थे और शिप्स जो हैं वो भेजा करते थे लोड करके। तो उस पे अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि मैंने अभी तक जो उसकी तेल की सप्लाई चेन थी उस पे हमला नहीं किया। यहाँ पे जो फौजी ठिकाने थे ईरान के, मैंने उस पे हमला किया। और ईरान कहता था कि ये जो खर्क है ये मेरा जो है रेड लाइन है हमारी। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका ने ये शो किया कि अगर मैं यहाँ पे इसी जजीरे के ऊपर आपकी जो फौजी तनसीबात हैं उस पे हमला कर सकता हूँ, तो अगला हमला आपके जो वहाँ पे रिजर्व हैं उस पे भी हो सकता है। तो जब तक ये सारे मसाइल हल नहीं होते जंगों वाले, उतनी देर तक हमारी मार्केट सुख का सांस नहीं लेगी। और यहाँ पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। जिन्होंने बेचना था मेरे ख्याल से बेच लिया, जिन्होंने लेना था ले लिया। अब कोई खुल डुल के मार्केट में काम होता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैनिक आएगा तो पैनिक सेलिंग भी आएगी। अदरवाइज हमारी मार्केट जो ऐसे ही डल डल आगे दिखाई देती है कि ऐसे ही रहेगी, बहुत ज़्यादा कुछ काम होता दिखाई देता नहीं। जैसे कि जुमे वाला सेशन था, उसमें अगर देखें तो इंडेक्स की ओपनिंग जो थी वो सिर्फ 218 पॉइंट के साथ थी नेगेटिव में। ओपनिंग पे इंडेक्स ने 218 पॉइंट लूज किए, उसके बाद लो लेवल दिखाया 1641 पॉइंट की कमी के साथ 1,52,780 का। उसके बाद जुमे वाले सेशन में इंडेक्स का हाई लेवल अगर देखें तो वो 581 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,55,002 पे रहा। क्लोजिंग की अगर बात करें तो क्लोजिंग 555 पॉइंट की कमी के साथ 1,53,866 पे रही। वॉल्यूम अगर देखें तो सिर्फ 113 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में।
टॉप एक्टिव स्टॉक में भी देखें तो कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, आपको बड़ा स्टॉक भी यहाँ पे नज़र नहीं आता, सारे छोटे स्टॉक हैं, DSL, हास्कोल, बैंक ऑफ पंजाब, FNEL, के इलेक्ट्रिक, CSIL, कॉसम, WTL, NCPL और JS मोमेंटम फंड। मार्केट समरी को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी हमारी मार्केट थी। एडवांस कंपनियां 190 थी, डिक्लाइनर 205 थी, अनचेंज 173 थी। नंबर ऑफ ट्रेड देखें तो 1,90,000, काफी देर के बाद मेरे ख्याल से ये फिगर देखने को मिल रहा है। उसके बाद वैल्यू अगर देखें तो सिर्फ 14 अरब और 70 करोड़ की लगभग। उसके बाद वॉल्यूम अगर देखें तो 303 मिलियन की सिर्फ। उसके बाद देखें तो ये काम अच्छा किया इन्होंने कि स्टॉक मार्केट में जो है अब सहूलत अकाउंट था जिन भाइयों का, वो पहले 10 लाख तक काम कर सकते थे, अब वो 30 लाख तक काम कर सकेंगे उस अकाउंट के होते हुए। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि जो सहूलत अकाउंट वाले हमारे भाई थे वो अब एक ब्रोकर से ज्यादा ब्रोकर के पास भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, कुछ भाइयों के पर्सनल मैसेज आए थे, 3-4 भाइयों ने पर्सनल मैसेज किए थे कि ये क्या चक्कर है, सहूलत अकाउंट क्या है, और उसके बाद ये क्या, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो देखें, सहूलत अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट वो है कि जो आप ब्रोकर के साथ खुलवाते हैं, अनलिमिटेड आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको अपनी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम शो करना होता है कि मेरी जो आमदन है वो किस जरिए से आ रही है। मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, या जहां से भी मेरी आमदनी आ रही है वो आपको शो करनी पड़ती है। जो सहूलत अकाउंट है ये सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड पे खुल जाता है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दें, शनाख्ती कार्ड दें, अपनी ईमेल दें और फोन नंबर ये वो बस, और उस पे वो आपका सहूलत अकाउंट खुल जाता है। और वहां पे आपको ये शो नहीं करना पड़ता कि मेरी आमदन कहाँ से आ रही है, प्रूफ ऑफ इनकम आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन वो ये था कि पहले उसमें दो चीजें थी, एक तो आप उस अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। दूसरे नंबर पे अगर आपको किसी और ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होता था, चाहे सहूलत अकाउंट चाहे नॉर्मल अकाउंट, वो आप नहीं खुलवा सकते थे उतनी देर तक जितनी देर तक अपने पहले अकाउंट को आप कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल अकाउंट में। उसके बाद किसी और ब्रोकर के पास आप अपना दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अब इसमें आसानी ये की गई है कि एक तो आप एक ही ब्रोकर के पास अपने पहले ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं सहूलियत अकाउंट के होते हुए, वहां पे आप 30 लाख के साथ काम करें। उसके बाद जितने भी और ब्रोकर हैं, आपको जो भी पसंद है, आरफ हबीब आपको पसंद है, KD पसंद है, के ट्रेड पसंद है, या जो भी आपको कोई और यासिर महमूद सिक्योरिटीज के साथ पसंद है, आप उसके साथ भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो सहूलत अकाउंट ही हो। पहले को नॉर्मल करवाने की जरूरत अब नहीं है। लेकिन पहले ये होता था कि आप अगर किसी और ब्रोकर के पास जाते थे और बोलते थे कि मैंने अपना नॉर्मल अकाउंट खुलवाना है या सहूलियत अकाउंट एक और खुलवाना है, तो वहां से आपको जवाब मिलता था कि पहले जाएं, जो आपका पहला अकाउंट है जिस ब्रोकर के पास, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करें, और उसके बाद फिर आपका दूसरा अकाउंट कोई भी खोल सकेगा। उसके बाद जुमे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो फीपीलीपी में भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। बैंक्स ने काम किया, या कह सकते हैं बाइंग की सिर्फ 1 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.15 की, कंपनीज ने बाय किया 0.07 का, फॉरेन कारपोरेट्स ने फिर चवल मारी 2.16 का सेल किया, इंडिविजुअल ने 1.66 का बाय किया, म्यूचुअल फंड ने 1.33 का सेल किया, MBFC ने 0.35 का सेल किया सिर्फ। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होल्डिंग पे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $1 मिलियन का। तो जिसने बाय किया देखें, कोई नॉमिनल सा थोड़ा सा बाय किया, और जिसने सेल किया थोड़ा सा सेल किया, सवाए फॉरेन कारपोरेट्स के। तो ये हालात उतनी देर तक ठीक नहीं होंगे जितनी देर तक जंगें ठीक नहीं होती, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए। जो बंदे नया अकाउंट खुलवा के आना चाहते थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, अच्छा टाइम है, अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। जितने भी आपके हाईली डिविडेंड यील्ड स्टॉक हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, उनमें एंट्री ली जा सकती है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, ये इस बुहरान में भी जो है ये इनको फायदा हो सकता है, हो रहा है और होगा भी इंशाल्लाह। इन सेक्टर में काम किया जा सकता है, और जिन स्टॉक की डिविडेंड यील्ड अच्छी है उनमें आप जा सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का कोई स्टॉक हो, चाहे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों में कोई हो। लास्ट में इस चीज़ का जिक्र करता जाऊं कि अगर जो सिचुएशन चल रही है इस पर डेली वीडियोस ना भी बनाई जाएं तो काम चलता है, क्योंकि रेंज बाउंड सी मार्केट है, डल मार्केट है, जंगें रुक नहीं रही, ये चीज़ें सेटल होने तक ऐसी ही सिचुएशन रहनी है। लेकिन वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि आप ये ना है कहें कि अच्छे टाइम में देसी ट्रेडर वाले जो हैं वो वीडियोस बनाया करते थे, और जो अब बुरा टाइम आया तो भाग गए हैं। हम इंशाल्लाह कहीं भाग के नहीं जाते। पहले भी जब ऐसे जंगें लगती रही हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान की लगी थी, उसके बाद फिर जून में जो पहले लगी थी अमेरिका और इसराइल, ये जो पहले उनका कन्फ्लिक्ट चला था, तो उसमें भी आपके साथ थे, दिलासे में आपको देता रहा था। इंशाल्लाह अब भी कुछ नहीं होता। जैसे हमारी मार्केट पहले ग्रीन थी, हरी भरी थी, इंशाल्लाह दोबारा भी आपको हरी भरी होकर दिखाएगी। जंगें सारी जिंदगी नहीं लगी रहनी। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 2 हुई, उसके बाद अब ज्यादा डर क्या है जी, अब एटम बम आ गया है।
تو ایٹم بم مارا نہیں تھا امریکہ نے جاپان کے اوپر، کیا ہوا؟ جاپان بھی کھڑا ہے، دیکھیں چل رہا ہے وہ بھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ورلڈ وار 3 بھی ہو جاتی ہے تو ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، چلنا تو ہے نا اس نظام نے۔ تو ببر شیر بنے، ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ آپ کے ڈرنے سے ٹلے گا نہیں۔ باقی انشاءاللہ کوئی دلاسے زیادہ دینے کی ضرورت ہوئی تو پریمیم والے گروپ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کیے جائیں گے، وائس نوٹس بھی، اور باقی اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز ہوئی تو پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔